है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सामने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब वर्ब्स होते क्या है, बेसिकली वर्ब्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, सब लोग को दिख रहा होगा। आई एम अ गुड पर्सन, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाता है, कोई भी एक बता सकता है, या कैन रेज योर हैंड एंड टेल, और एनीवन कैन टेल। यस, आई एम अ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। करेक्ट, फाइन। यस वर्षा, ओके। अब नेक्स्ट जो नीचे दिख रहा होगा, ही कॉल्ड यू, यानी उसने तुम्हें बुलाया था, है ना, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे कॉल्ड भी वर्ब है और एम जो है वो भी वर्ब। अब इंग्लिश में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हो जाता है जब हम इसके ऊपर सेंटेंस बनाने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद ये देखना बहुत जरूरी है कि वर्ब्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब वर्ब्स, पहला टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं मेन वर्ब, या हम इसको एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के वर्ब होते हैं। तो अब मेन वर्ब क्या हो जाते हैं, मेन वर्ब जो एक्शन करते के दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एक्शन के, हम पहली बात तो अभी इस टाइम पे हम लोग है ना सिर्फ पहले वाले सेक्शन को हम देखेंगे इस मंथ में। दूसरे वाले सेक्शन के लिए जो है हम अभी हम बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इफ यू पे अटेंशन, तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई विल कम टू द, हाँ। तो अगर हम बात करें सेंटेंसेस की फर्स्ट, तो सेंटेंसेस बनाने के लिए, एम आई ऑडिबल, सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको दोनों मेन वर्ब यूज करके बनाते हैं। अब मैंने दोनों के एग्जांपल लिखे, सबको दिख रहा होगा क्लियरली। आई एम हंग्री, आई गेस सबको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है, एकदम ऐसा कोई नहीं जिसको एकदम ब्लैंक स्लेट है, जिसको कुछ पता नहीं है, राइट। आई एम हंग्री का मतलब क्या हो जाता है, मैं कोई भी भूखा आंसर हूँ। कर, हाँ मैं भूखा हूँ, राइट। जैसे कि आपको खाने की भूख लगती है तो आपका जो कंडीशन हो जाती है, आप भूखे हो जाते हैं, तो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। अब मैंने दूसरा सेंटेंस मेन वर्ब को लेके बनाया है, आई प्लेड फुटबॉल, इसका मतलब क्या हो जाता है, मैंने फुटबॉल खेला था, राइट। अब दोनों में देख रहे होंगे मैंने कलर कोड स्पेशली यूज किया ताकि समझ में आए कि हमने पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब यूज किया है और दूसरे वाले में हमने यूज किया है हमारा मेन वर्ब, एक्शन वाला वर्ब। अब दोनों में फर्क ये है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ बताता है कि इंसान कैसा है, कैसा था, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, ये चीजें हो जाती है। यस सर बोलिए। यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस मैंने नीचे लिखा, योर मदर वॉज इल, यानी इल तो सबको मालूम है, हम लोग बीमारी के लिए बोलते हैं, हम बीमार होते हैं अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो योर मदर वॉज इल, यानी तुम्हारी माँ की एक तबीयत खराब थी, या तुम्हारी माँ बीमार थी, राइट। योर मदर, तुम्हारी माँ बीमार थी। अब ही इज वॉचिंग अ मूवी, यानी यहाँ पे सामने वाला कोई प्रॉपर एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, देखने का एक्शन कर रहा है, राइट। तो ही इज वॉचिंग अ मूवी, तो यहाँ पे मैंने स्पेशली मार्क किया, तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वॉचिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉचिंग जो है एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब ही हो जाता है कि यहाँ पे ये जो है, ये कोई प्रॉपर एक्शन हो रहा है, चलना फिरना बैठना उठना। हम हमारे लाइफ में बहुत सारे एक्शन करते हैं, रोज भी हम बहुत सारे एक्शन करते हैं, और इन्हीं चीजों को हमको बताना होता है सामने वाले को, और हम बता नहीं पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, यू कैन से दैट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, राइट। ठीक है। अब दूसरा हम पेज पे आते हैं। मैंने और एक लिखा है, शी इज ब्यूटीफुल, यानी वो खूबसूरत है। बट दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है जहां पे मेन वर्ब है, शी सिंग्स वेरी नाइसली, यानी वो गाती बहुत अच्छी है, ठीक है। वो खुद ब्यूटीफुल है, ये अलग बात हो गई, और वो कुछ एक्शन कर रही है जैसे कि गा रही है बहुत अच्छे तरीके से, वो अलग बात हो गई। अब हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि हम पहले मंथ के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स पे देखने वाले हैं। अभी क्यों हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, मैं एक रीजन बताता हूँ। अभी ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, बट बहुत जगह पे मैंने देखा है ये दोनों साथ में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और होता क्या, एज अ लर्नर, अगर मैं जैसे, मैं हमेशा जब भी मैं कोर्स, मतलब कोर्स में कुछ चेंजेस करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। अगर मैं ये सोचने लगूँ कि मेरे हिसाब से, तो मैं बोलूंगा ये आता है ना, चलो हेल्पिंग वर्ब मालूम है ना, हाँ ये वर्ब है, तो ऐसी बातें हो जाएगी। बट मेरे को ये सोचना है कि भाई फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, और योर में भी ऐसे लोग जो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इंग्लिश उन्होंने कभी देखी नहीं है। अब बात करें वर्ब्स की, जैसे मैंने बताया दो टाइप के वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले पढ़ने वाले। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, नहीं हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है, राइट, और वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, जस्ट सेकंड मैं पिन कर देता हूँ मेरे वीडियो को, ठीक है, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा जो हमको टाइम बताता है एक्शन का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी,
अब मैंने जैसे ही किसी को बोल दिया आई एम हैप्पी, तो उसको समझ में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुश हूं अभी इस टाइम पर, बराबर है। और अगर एक चीज आप लोगों को गौर करने की है, जो हिंदी है या जिसको हिंदी आती है, जो भी है, यहाँ पे देखो कि पहला वाला सेंटेंस इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आई एम हैप्पी, तो आई के बाद एम आ रहा है और फिर हैप्पी आ रहा है, यानी आई के बाद जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बट इंग्लिश इंग्लिश में और हिंदी में अगर देखोगे आप, तो मैं के बाद खुश आ रहा है, तो ग्रामर बहुत अलग है, ठीक है। इंग्लिश का ग्रामर अलग है, हिंदी का ग्रामर अलग है, मैंने पहले भी बताया। तो वैसे ही मराठी का भी मुझे लगता है वही होगा। मराठी में क्या होगा, इफ समवन कैन, यस दीपाली मैम आप बताइए, मैं खुश हूँ कैसा होगा मराठी में? मी आनंदी आहे. मी आनंदी आहे। तो वही बात हो रही है, मतलब हमारे मराठी में भी ग्रामर हिंदी के जैसा ही है, मतलब मी के बाद आनंदी आ रहा है जो कि क्वालिटी है, बराबर, राइट, और उसके बाद लास्ट में आ रहा है। तो जो यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में पहले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। इज इट क्लियर? ये बहुत बड़ा एक चीज याद रखना है। अब अगर मेरे को बोलना है, मैं अब जैसे मैंने आई एम हैप्पी तो बोल दिया, अब अगर हमको आगे और कुछ चीजें बोलना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यस अनन्या, इफ अगर हमको बोलना है मैं आज बहुत दुखी हूं, तो कैसे बोलेंगे अनन्या, अनगा? I'm sad. आई I'm एम very सैड, sad today. आई एम वेरी सैड, आई एम सैड, ठीक है। आई एम सैड यानी आई के बाद एम यूज किया है, फिर क्वालिटी को यूज किया है, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल है सिर्फ, और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ, यू कैन सी इट वेरी वेल, एम इज इक्वल टू हूं। और ये किसी को अभी जैसे नोट्स के लिए आई वांट टू टेल यू कि नोट्स ऑलरेडी बने हुए, तो इस पे यू डोंट वेस्ट योर टाइम, ये अभी समझने के लिए सब ध्यान दो। अगर कोई बैकग्राउंड में लिख रहा है, आई डोंट नो, सबके जो लाइक वीडियोस बंद है, तो पहले ध्यान दो और सुन लो इस चीजों को, उसके बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब बेसिकली हमको टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बता रहा हूँ हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमको ये पहले ही ध्यान रखना है कि हमको एकदम से इंग्लिश नहीं आने वाली, पहली बात, ठीक है। हमको बहुत बहुत बेसिक सीखना पड़ेगा। जैसे कोई भी आके हमको क्या बोलता है, हाउ आर यू, हम उसका जवाब क्या देते? टेल मी। बहुत बेसिक सा सवाल है, आई गेस एवरीवन टेल्स कि आई एम फाइन, है ना? आई एम गुड। आई एम गुड, आई एम फाइन, बराबर यही जवाब देते हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर आप सोचेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वहां पे ये नहीं बोल रहे कि मैं आज बहुत हंस रहा हूँ, या मैं आज बहुत ही गा रहा हूँ दिन भर, या मैंने कुछ आज अचीव किया है, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं यार मैं खुश हूँ, मैं फाइन हूँ, मैं अच्छा हूँ, राइट। तो मैं अच्छा हूँ, बट हम इंग्लिश में बोल रहे हैं आई एम फाइन, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये देखना है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना सीखना है, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब के पास आएंगे डेफिनेटली। अब इसमें बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये तो जो हो गया, ये तो प्रेजेंट के थे, मैं हूँ। अगर मैं बोलूंगा मैं था, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मैं बहुत दुखी था, तो मैं यूज करूंगा ना आई वॉज सैड। भाई कल मैं बहुत दुखी था, बट आज मैं दुखी नहीं हूँ, आज मैं तो बहुत खुश हूँ। येस्टरडे आई वॉज सैड, राइट, येस्टरडे यानी जो बीत गया कल, येस्टरडे आई वॉज सैड। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दोनों जगह पे आई वॉज सैड, मैं दुखी था जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वैसे ही वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि पास्ट का है। इसके लिए और आगे हम जाते हैं, अभी मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया है, यू विल फाइंड इट वेरी इजी, आई होप। तो सम ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स और उसके यूजेस क्या है। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब भी जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इज इट क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये नहीं हर चीज हम इंग्लिश में यही बोलेंगे मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आते जाते ये तो नहीं बोलेंगे मैं आज खुश हूँ, मैं आज बहुत ही ब्यूटीफुल लगा हूँ, मैं आज बहुत ही रिच हूँ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। कभी सामने वाला पूछ लेगा आपको कि यार 10 साल पहले कैसे थे तुम, लाइक, तो मैं तो बोलूंगा यार लाइक फॉर एग्जांपल 20 years 10 years बैक आई वॉज अ चाइल्ड, मैं तो एक बच्चा था। आज 20 साल बाद आप बड़े हो गए हो, राइट। तो यहाँ पे है, था, होगा, ये चीजें जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। अब बेसिकली पहली अगर कैटेगरी की बात करें, अब ये चीज और एक ध्यान रखने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एम बोलकर हमेशा यूज नहीं करेंगे, इजी नहीं यूज करेंगे, उसका तरीका है। अभी जिसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी, जिसका जो जोड़ी बनाई गई है, उसको तोड़ना नहीं है, अंडरस्टूड? अब इसके अंदर जैसे कि आई के साथ हमेशा एम बोलेंगे, कभी सुना है किसी को बोलते हुए आई इज हैप्पी, राइट? किसी ने नहीं सुना है। यस, आई एम हैप्पी बोलते हैं, आई एम सैड बोलते हैं, आई एम हंग्री बोलते हैं, आई एम रिच बोलते हैं। या मैं अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम आमिर है, मैं आमिर हूँ, ठीक है, आई एम आमिर, आई एम लाइक दिस, आई एम दैट, आई एम राज, ऐसे बोलेंगे ना, राइट। अब अब सेकंड कैटेगरी है पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स की, जहां पे हम ज्यादातर हिंदी की बात करें तो था और थे आ जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा था, ऐसा ऐसा ये लोग ऐसे थे, वो लोग गरीब थे, ओके, दे वर पुअर,
तो हम ये इसके अंदर दो ही वर्ब है, बट उनको यूज जैसे मैंने लिखा है कॉलम वाइज, आई के साथ हमेशा वॉज आता है, फिर ये जो कॉलम हम इसको डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज विल यानी होगा, जो फ्यूचर में होगा। ऑब्वियसली सबको पता है, अगर मैं बोलूंगा यार कल मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, आज तो मैं गरीब हूँ, और मैं अगर बहुत मेहनत करूंगा तो कल मैं जाकर अमीर हो जाऊंगा, तो आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी रिच, मोस्टली विल बी ही आता है। तो बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल है, बट वो साथ में ही आता है। तो आई विल बी फॉर एग्जाम्पल आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी नाइस, आई विल बी हैप्पी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक एक हम हेल्पिंग वर्ब को देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ तक ही नहीं, अभी देखो ये अगर चीज समझ में आ जाएगी तो हमारा सेंटेंस कितना आसान बन जाएगा, मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल हम ये वाले सेंटेंस को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर रिच, इसका मतलब है भाई तुम अमीर हो, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हमको सिर्फ नेगेटिव बनाना होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ जैसे बातें होती है, हम बोलते हैं किसी को, एक तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, भाई ऐसा है, वैसा है, ऐसा था, वैसा था, हम नहीं लगा देते फिर उसके आगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम अमीर नहीं हो, यू आर नॉट रिच, है ना। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को जिद कर रहा है बच्चा, और पेरेंट्स ने बोल दिया लाइक तुम इतने अमीर थोड़ी हो, तुमको तो गाड़ी चाहिए अभी, यू आर नॉट रिच, यू आर रिच, यू आर नॉट रिच। अब हमको सामने वाले को पूछना है क्या तुम अमीर हो, ओके, तुम इतना ज्यादा शॉपिंग कर रहे हो, क्या तुम इतने अमीर हो। तो हमको सिर्फ वो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एक तरीके से जादू है इंग्लिश में। हेल्पिंग वर्ब अगर जितने जल्दी सीख लोगे तो आई विल टेल यू योर ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर इंग्लिश विल बी लाइक एनीवेयर 50% तो आपकी वो एकदम करेक्ट हो जाएगी। अब यू आर का बना देना आर यू, इसको उठाना है और उसको यू के पहले लगा देना है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो ये बन जाता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा होता है, इसको बोला जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे कि मेरे को आपको पूछना है क्या आप भूखे हो, तो उसके लिए आप दिमाग में पहले ये सेंटेंस बनाओ कि आप भूखे हो, यू आर हंग्री, फिर उसका नेगेटिव बना दो, यू आर नॉट हंग्री, फिर उसी को आर को ही, मतलब कोई अलग से कहीं से भी कुछ नहीं लाना है, वही आर को उठाना है और लाइक यू के पहले लगा देना है। तो यू आर को आप ऐसे कर दो, यू आर यू, दे आर दे, वी आर वी, आई एम आई, ही वॉज ही। तो ये सब तो आगे पढ़ने वाले हैं, ये आज तो हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तक देखना है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हेल्पिंग वर्ब आज हमने सर, देख। हम्म, मुझे क्वेश्चन था। पूछिए सर, पूछिए, जैसे क्वेश्चन तो प्रेजेंट, रखिए। पास्ट और फ्यूचर टेंस में जो जैसे अभी प्रेजेंट में टेंस, आई एम एक बात, अभी हमने टेंस देखा ही नहीं है। पहला आप टेंस के लिए क्वेश्चन करो भी मत, क्योंकि देखिए अब मैंने नहीं जैसे नहीं बोला कि हम एक प्रोसेस से जा रहे हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, वैसे अभी पहली सीढ़ी चढ़े। टेंस बहुत आखिरी का काम है, वो तो थर्ड लेवल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ है। नहीं, मैं अभी हाँ, अभी जो यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। आपसे बताओ। जैसे प्रेजेंट में जो आई एम हैप्पी, हम्म, पास्ट में आई वाज इल, फ्यूचर में हाँ, आई विल बी सक्सेसफुल जो बताए, तो हाँ, नीचे जो आर आता है तो आर ये यहाँ इसका पे थोड़ा समझाए। देखो मैं बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब ऐसी चीज है कि हेल्पिंग वर्ब सबके साथ सेम नहीं है। पहली चीज आपके डाउट का आंसर, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब पहले तो उसको कैटेगरी में डिवाइड किया, बट अगर आप प्रेजेंट के भी हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो 3 है। एक होता है एम, एक होता है इज, और एक होता है आर, ठीक है। अब वो किसके साथ क्या आता है, ये इसके लिए हमें आगे और हम इस डिस्कशन करेंगे। अभी हमने एक्टिविटी प्लान किया तो हम वो करेंगे। अब पहली बात, जैसे थोड़ा बहुत तो आपको ये कॉलम से समझ में आ रहा होगा, भाई आई के साथ हमेशा एम आता है, और अगर ही आता है, शी आता है, इट आता है, या अगर मैंने बोल दिया भाई मेरा एक फ्रेंड है राज, तो मैं बोलूंगा राज इज रिच। तो मतलब थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई तीसरा इंसान है जो कि सिंगुलर है, यानी राज के साथ कोई और नहीं, हम सिर्फ राज की बात कर रहे हैं, मैं मेरे पापा की बात कर रहा हूँ, माई फादर इज हैंडसम। तो जब एक आदमी आता है तो इज लगता है। तो ये एक चारों कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट तो हमने पहले दिन ही पढ़ा है ना, तो याद हो रहा होगा, आप लोगों को याद होगा, सब्जेक्ट हमने पढ़ा है। तो ये सब के सब्जेक्ट्स के साथ ईज आता है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। आगे जाओगे तो पास्ट के अंदर वो फिर मोस्टली वही सब्जेक्ट्स है, ही शी इट राज, इस तरीके से उनके साथ वॉज आता है। तो ये डिटेल प्रोसेस है, एक एक दिन हम एक एक हेल्पिंग वर्ब कवर करेंगे, और उसके सेंटेंस कैसे बनाना है मैं वो भी बता दूंगा। अभी के लिए जितना यहाँ पे है उतना क्लियर है।
अभी हो गया आपको क्लियर? संदेश सर, इज Okay, इट sir. क्लियर? फाइन। देखिए Yes, अभी sir. जैसे मैंने क्वेश्चन किया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज क्लियर को मैंने बोल दिया इज इट क्लियर। मैंने क्वेश्चन किया सामने वाले को, इज इट क्लियर, यानी आपको आंसर देना होता है या तो इट इज क्लियर या बोलोगे इट इज नॉट क्लियर, राइट? तो आंसर क्वेश्चन से ही इंग्लिश आती है, पहला प्रोसेस, ठीक है? तो हमने पहले दिन इंट्रोडक्शन देखा, क्वेश्चन आंसर, अभी हम आगे आगे थोड़ा थोड़ा जाएंगे। इज इट क्लियर फॉर ऑल? यू कैन गिव थम्स अप और यू कैन से इट इज क्लियर। आई डोंट फील एनीवन हैज एनी डाउट, ठीक है?